VIT ट्रिपल ई 2025 के एग्जाम के लिए अब काफी कम टाइम रह गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 40 दिन से भी कम टाइम हमारे पास यहाँ पे रह गया है। और देखिए कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हो गए जो कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन अभी आपके पास बचा है। और टाइम भी हमारे पास ऐसा है कि इसके अंदर क्योंकि सिलेबस कम रहता है, चीजें जो है इजी पूछी जाती है, तो आप इसके अंदर जो है एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और जो दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ होती है कि उनको एक प्रॉपर प्लान शेड्यूल नहीं मिल पाता है जिसको फॉलो करके वो इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला पाए, तो यहाँ पे उस दिक्कत को भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर अप हो सकता है अगर आपने जो है यहाँ पे एफर्ट्स डाल लिए। और देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि एक नई सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर VIT ट्रिपल ई के सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कौन से पूछे जा सकते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे 200+ लाइक्स का, तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुरंत जाके इसको लाइक कर दो। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो ये सीरीज बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले तो अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि ये जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर हमारा टारगेट क्या है, हमें कितने चैप्टर्स या फिर कितने यूनिट्स यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सिलेबस खोल के देखो तो आपको चैप्टर्स नहीं दिए सिलेबस में, आपको ना 24 वहां पे यूनिट दी है। फिजिक्स के यहाँ पे आपको 7 यूनिट दी है, केमिस्ट्री में यहाँ पे 7 यूनिट दी है और मैथ्स के अंदर 10 यूनिट दी है। अब ये यूनिट का मतलब क्या होता है, तो भाई हर एक यूनिट के अंदर ना आपके कुछ चैप्टर्स यहाँ पे मार्क्ड है, पता है आपको, क्योंकि आपको जैसे एक जो है पर्टिकुलर यूनिट बोल दिया गया तो उसके अंदर लिख देंगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, तो उसमें पता चलेगा मैट्रिसेस भी है, डिटरमिनेंट्स भी है और यहाँ तक कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी उसी के अंदर डाल दिया गया है। तो इस तरीके से एक यूनिट के अंदर जो है चैप्टर्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम एक सभी यूनिट्स के ऐसे चैप्टर्स को जो है डिवीजन देखें तो टोटल मिला के लगभग जो है 65 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप जो है मान सकते हो कि इतने के आसपास आपके चैप्टर्स है। और अगर हमने स्मार्ट प्लानिंग यहाँ पे दिखा दी ना तो इन 65 चैप्टर्स को जो है बचे हुए टाइम के अंदर बहुत आराम से कर सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे हमने आपके लिए जो है VIT ट्रिपल ई के क्रैश कोर्स को भी लॉन्च किया है जिसमें इन्हीं 65 चैप्टर्स को आपको जो है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाया गया है। मतलब कि आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे चैप्टर बेस्ड लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स को भी कवर अप करा गया है ताकि आपकी स्पीड अच्छे तरीके से बूस्ट हो। प्लस यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का भी ख्याल रखा गया है। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्स इज कि कोर्स हैज बीन कंप्लीटली टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर फॉर द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। तो ये चीज भी इस कोर्स को यहाँ पे खास बनाती है। और यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिल जाएगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट, शॉर्ट नोट्स भी जो है PCM से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे एंड 10 मॉक टेस्ट भी आपको जो है इसी कोर्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करे गए। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को चेक नहीं किया है जरूर से जाके यहाँ पे चेक करिए। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जो है कोर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि आपके ये जो चैप्टर्स है तो इनके लिए हमने ना एक टाइम टेबल यहाँ पे डिजाइन करा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम बचा है। अभी देखिए कल तो आपकी यहाँ पे होली हो जाएगी, तो 15 तारीख से लेकर जो हमें यहाँ पे 20 अप्रैल तक का टाइम मिल रहा है, मतलब कि 15 मार्च से लेकर जो कि 20 अप्रैल तक का टाइम मिल रहा है, उसके अंदर हमें किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है सब चीजें इस टाइम टेबल के अंदर दी हुई है। और यहाँ पे जो है ना हमने यूनिट्स की जगह चैप्टर्स को मेंशन किया है ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि अगर मैंने यूनिट 1 वहां पे लिख दिया आपको क्या समझ में आएगा, लेकिन मैंने अगर चैप्टर लिख दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर उस दिन करना है तो आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाओगे। दूसरी चीज ये है कि कंप्लीट सिलेबस को अपन ने टारगेट करा है, क्योंकि VIT ट्रिपल ई के अंदर वैसे भी कम सिलेबस है। अभी जैसे मैंने चैप्टर्स की बात करी, अगर आप मेंस के नंबर ऑफ चैप्टर्स के यहाँ पे बात करो तो 90 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई 2/3 सिलेबस है लगभग जेईई मेंस के मुकाबले, है ना, तो इस चीज को अपन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस को अपन ने कंसिडरेशन में लिया है क्योंकि इसका भी वेटेज हमें जो है VIT में देखने को मिलता है। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए भी कुछ स्लॉट्स यहाँ पे आपके लिए जो है हमने पहले से फिक्स कर दिए ताकि मॉक टेस्ट भी आप देके जाओ और VIT ट्रिपल ई के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है शेड्यूल पे नजर डाल सकते हैं, पूरा जो है आपके बचे हुए दिनों के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। जैसे कि 15 मार्च को देख सकते हो तो यहाँ पे यूनिट 1.1 के अंदर मैकेनिक्स का अपन ने पार्ट 1 ले लिया है। आप अगर यूनिट 1 यहाँ पे खोल के देखोगे तो 3 पैरा में जो है आपको यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो पार्ट 1 के अंदर जो है आपका जितना भी यहाँ पे जो पार्ट हो जाता है फ्रिक्शन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड जितना भी वहां पे पार्ट दिया है उसको आप टारगेट कर सकते हो। पार्ट 2 के अंदर आपका फ्लूइड्स और सॉलिड्स हो जाएगा। और यहाँ पे पार्ट 3 यूनिट 1.3 के अंदर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मेंशन्ड है।
तो आप एक बार जो है सिलेबस खोल के देखना, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी किस हिसाब से हमने चैप्टर्स को यहाँ पे आपके लिए डिवाइड कर दिया है। तो आप इस हिसाब से जो है चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप पूरा टाइम टेबल यहाँ पे देखना चाहते हो ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है उसको अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहीं पे आपके लिए यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे। और आप देख सकते हो बीच में अपन ने एप्टीट्यूड इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए भी एक टाइम रखा है, और रिवीजन भी उस दिन की भाई इतने जो आपने चीजें करी है उसमें से अगर कुछ छूट गया या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बीच बीच के दिनों में आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि फिजिक्स में आप देख सकते हो थोड़ा सिलेबस कम है, तो अपन ने वहां पे थोड़े जो है यहाँ पे बीच बीच में गैप्स भी ले लिए कि उस टाइम पे आप थोड़ा सा मैथ्स और केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हो। तो इस हिसाब से जो है पूरा बैलेंस आउट बनाया है अपन ने टाइम टेबल, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत नहीं जाए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ चैप्टर्स जो आपके पर्टिकुलरली यहाँ पे वीक है, मतलब जेईई मेंस में भी दिक्कत आपको आ रही थी, तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आप 40% टाइम थ्योरी के लिए दीजिए और 60% टाइम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगी, तो नहीं भाई, यहाँ पे पूरा गेम स्पीड का है। तो जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड यहाँ पे लगातार इंप्रूव होती जाएगी। और जो चैप्टर आपके पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए 20% टाइम अपन थ्योरी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं और 80% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए करो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, आपको जो है चीजें पता है, तभी तो वो चैप्टर जो है आपका स्ट्रॉन्ग इसमें आता है ना। तो बस अपन जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस कर सकते हैं। अब थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग अपन कहां से करें, तो उसके लिए जो है कुछ सोर्सेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, जिसके थ्रू आप जो है वीआईटी ट्रिपल ई में एक अच्छे तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो। एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मस्ट है, उसको करना ही करना है। आरडी शर्मा जो है मैथ्स की आप देख सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के लिए ना एससीवी फॉर फिजिक्स आप देख सकते हो, मतलब एससी वर्मा हो गई, और अरिहंत की जो सेट ऑफ बुक्स होती है वो आप मैथ्स के लिए यहाँ पे रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी यहाँ पे सफिशिएंट रहेगी। और बाकी आप हमारे क्रैश कोर्स को जरूर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर डेडिकेटेड आपके वीडियो लेक्चर्स दे दिए गए, तो आपको इन चीजों पे उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है ना, पीसीएम के लिए आपको कर लेना चाहिए। नीट के पीवाईक्यूज आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो, और एनडीए के जो आपके पीवाईक्यूज हो जाते हैं ना, वो मैथ्स के लिए देख सकते हो, क्योंकि भाई नीट में मैथ्स नहीं पूछा जाता है। तो एनडीए के जो क्वेश्चन है ना, उनको आप ये कह सकते हो कि थोड़े से आसपास हमें वीआईटी ट्रिपल ई के लेवल के देखने को मिल जाते, तो इनकी प्रैक्टिस आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब बात कर ले एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, क्योंकि एप्टीट्यूड और इंग्लिश को लेकर भी स्टूडेंट्स के मन में काफी डाउट्स रहते हैं। तो इनके लिए आप जो है क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च कर सकते हो रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑनलाइन। जो भी टॉपिक आपको ब्रोशर में दिख रहे हैं उनको सिंपली सर्च करना, आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर जो पीवाईक्यूज रहते हैं ना, उसमें भी आपको एप्टीट्यूड के कई सारे प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे, जैसे कि क्लॉक वाला हो गया, तो क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश के लिए तो आप क्लास 10th के जो है बोर्ड के पेपर्स कर लोगे, क्योंकि मेनली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के पैसेजेस आप जो है बोर्ड के ही सैंपल पेपर्स या फिर पीवाईक्यूज से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बचे हुए 40 दिन को किस तरीके से जो है आपको यूटिलाइज करना है। और अगर आप जो है इस 40 दिन के टाइम टेबल को फॉलो करने को तैयार हो, तो 40 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड मुझे जो है सबका यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलना चाहिए। कल का दिन एंजॉय करना है कर लो, लेकिन जो है परसों से लग जाइए। 15 मार्च से जो है अपन को बचे हुए टाइम को अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।